3 को ही मैं पार्ट 4 में कंटिन्यू करने जा रही हूँ, क्योंकि पार्ट 3 का जो टॉपिक था वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो उसी टॉपिक को हम स्प्लिट कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसी भी फ्रैक्शन को, वो चाहे उचित भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो या मिश्रित भिन्न हो, उनको हम बदलना सीखेंगे डेसिमल में। फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, मतलब कि भिन्न को हम किस में बदलना सीखेंगे? दशमलव संख्याओं में, दशमलव संख्या में बदलना सीखेंगे डेसिमल नंबर। अब कैसे सीखें, क्या करेंगे हम? मान लिया कोई भी फ्रैक्शन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने लिया 3/4, कौन सा है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न में न्यूमरेटर या अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। एक मैं ले लेती हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। यह अनुचित भिन्न है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, अंश छोटा है, यहाँ पर अंश बड़ा है, इससे बड़ा है। और एक हम ले लेते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन्हें हमें दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपली इनको डिवाइड करना होता है। हमारा रूल क्या है? हमें इन्हें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मीन्स अंश को हर से भाग देना या विभाजित करना, एक ही बात है। ठीक है ना, अंश को हर से भाग देना है। अब हम ले लेते हैं पहला हमारा 3 को हमें 4 से डिवाइड करना है। अब क्या होगा? 4 के टेबल में 3 नहीं आता, क्योंकि 3 4 से छोटा है। 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा करके यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर 4 का टेबल को पढ़ेंगे तो 4 7 जा 28 और बचा 2। फिर हम अब हमारा एक बार दशमलव आ चुका है, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे और 4 5 जा 20। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये मिल गया हमें 0.75। ठीक है, 0.75 यहाँ पर हमें मिल गया है। ठीक, ऐसी तरीके से हम 11/4 को भी बदल सकते हैं। 11 जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिवाइडेंड है, भाज्य है। 4 हमारा डिनोमिनेटर है जो भाजक है, जो डिवाइजर है। 4 2 जा 8, बचा कितना? 3.0। 4 7 जा 28, बचा 2, फिर 0 और 4 5 जा 20। ये आ गया हमारा 2.75। तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे, तो इसको डेसिमल नंबर में बदलने से पहले हमें मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना होगा। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का मैंने तरीका बताया था कि डिनोमिनेटर का होल नंबर से मल्टीप्लाई करके, गुणा करके उसको न्यूमरेटर या अंश में जोड़ देना है। 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 हो गया। अब इस 11/5 का हम दशमलव में बदल देंगे। किस तरीके से? भाग देंगे। 5 2 जा 10, बचा 1.0, 5 2 जा 10 और ये आ गया हमारा 2.2। बहुत इजी है बदलना। किसी भी भिन्न को, चाहे वो प्रॉपर हो, उचित भिन्न हो, इम्प्रॉपर हो, अनुचित भिन्न हो या मिश्रित भिन्न हो, किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना बहुत सरल है। हम इस तरह से इन्हें बदल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डेसिमल को हम किस तरह से, डेसिमल नंबर यदि हमारे पास है तो उन्हें हम किस तरह से फ्रैक्शंस में या भिन्नों में बदल सकते हैं। डेसिमल नंबर को हमें किस में बदलना है? डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शंस। यह भी बहुत सरल है, इसमें आपको कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। देखिए, मान लो मेरे पास डेसिमल नंबर है 1.25, 3.0, 1 0.023, 1.025। ठीक, अब हमें क्या करना है? इन्हें फ्रैक्शन से बदलना है। और फ्रैक्शन का मीनिंग आपको पता है, जिसे हम अपॉन में लिखते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हम उसे a/b के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, तो हमें इसे अपॉन के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो इस पॉइंट को कैंसिल करो और अपॉन में 1 लगा दो। जब ये पॉइंट कैंसिल करोगे तो अपॉन में 1 लगा दोगे। अब इसके बाद कितने अंक हैं?
कितने डिजिट हैं, 2 है, तो यहाँ 2 0 लगा दो बस। ये आपका बदल गया और ये हो गया। अब ये पॉइंट हट गया तो ये हो गया हमारे लिए 125/100। फिर आपको इसे सरल करना होगा। सरलतम रूप में आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। आपको ये देखना है कि ये दोनों संख्याएं, ये दोनों अंश और हर किसी एक टेबल से यदि कैंसिल होती है, एक टेबल में आती है, तो आपको उसी से डिवाइड करना है। जैसे ये 5 से भी डिवाइड होगा पूरी तरह से, और ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो आपको इसे 5 से डिवाइड करके और उसका सरलतम रूप लिखना है। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, यहाँ पर एक ही अंक है, तो पहले पॉइंट को कैंसिल करो और 1 लिख दो, और एक अंक है तो एक 0 लगा दो। तो ये हो गया आपका 30/10, 30/10 या 30/10 हो गया। अब आप यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो गया आपका 3/1। ये 0 से 0 कैंसिल कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों 10 के टेबल में आते हैं। 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, तो ये 3/1 हो गया। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सरलतम रूप में चेंज कर सकते हैं। ये 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसे कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल करते ही 1 लगा देना है। इसके बाद 2 अंक हैं, ये 2 0 लगा दिया, तो आपका आंसर हो गया 1002/100। ये आपका जो डेसिमल नंबर था वो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज हो चुका है, अंश और हर के रूप में आ चुका है। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। इसको कैंसिल करो और यहाँ पर 1, अब यहाँ कितने अंक हैं, 3 है, तो यहाँ पर 3 0 लगा दो, तो ये हो गया आपका 301025/100। ये आपका डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल चुके हैं। दशमलव संख्याएं भिन्न में बदली जा चुकी। अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने भिन्नों को दशमलव संख्याओं में और दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदला। एक कंडीशन और है, यदि हमारे पास कोई भिन्न ऐसे हैं जिनके हर या डिनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल है, 10 के गुणज हैं, जैसे 10 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, जितने भी हैं, तो उनको यदि हमें दशमलव संख्याओं में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। मान लिया मेरे पास ये फ्रैक्शन है, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, 10 या 10 के गुणज है, 10 या 10 के मल्टीपल है। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लिया। अब इनको आपको दशमलव में बदलना है, तो आप किस तरीके से बदलेंगे, बहुत इजी है इनको बदलना। हमने पहले क्या किया था, जब दशमलव हमारे पास थे तो हमने दशमलव को कैंसिल करके 1 लगाया था, और उसके बाद जितने भी अंक थे उतनी 0 लगाई थी। अब हमें यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा करना है। यहाँ पर हम देखो, पहले शून्य काउंट कर लो, शून्य कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो हमें क्या करना है, पीछे से चलना है, इस संख्या के पीछे से चलना है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा है ना, तो इकाई से स्टार्ट होना है हमें। पीछे से हम चलेंगे तो हमारे पास 2 अंक है, तो हम ये 2 यहाँ पर आके रुक जाएंगे। 2 अंक 2 0 के हो गए, तो ये अंक हटाया, इस 0 को हटा करके इस पे राइट लगाया, इस 0 को हटा करके इस पे राइट लगाया। अब इस 1 को हटा करके यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इस 2 अंक से जस्ट पहले हम पॉइंट या दशमलव लगा देना है, और ये बदल गया 3.26 में। बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए आप, एक ही अंक 0 है, तो एक ही 0 को कट करके यहाँ इसको हमें छोड़ देना है, और इसके इस 1 को हटा करके यहाँ पॉइंट लगा देना है, तो हमारा आंसर हो गया 312.5। सिंपल। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे नीचे शून्य ज्यादा है, ऊपर हमारे अंक कम है। अब हम क्या करें, जैसे मान लो इसको कैंसिल किया इसके लिए, इसको कैंसिल किया इसके लिए, अब इसको कैंसिल हम किसके लिए करेंगे, तो हमें यहाँ पर इसको कैंसिल करके एक 0 लगा दो, क्योंकि इस 220 से पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो हमने 0 लगा दी। अब ये 1 कैंसिल करो और यहाँ पॉइंट लगा दो, और इस पॉइंट की सुरक्षा के लिए उससे पहले एक 0 और लगा दो, तो 0.020 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, आप मिला लो, इस पॉइंट के बाद 3 अंक और नीचे भी 3 शून्य, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा ही देखा था। इस पॉइंट के बाद 1 अंक और यहाँ भी 1 शून्य, इस पॉइंट के बाद 2 अंक और ये 2 अंक और यहाँ 2 शून्य। तो ये डेटा आपका क्लियर होना चाहिए, जितने शून्य उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कैंसिल करो इसके लिए, इसको कैंसिल करो इसके लिए, इसको कैंसिल किया इसके लिए, इसको कैंसिल किया इसके लिए, बचा 1 की जगह हमें क्या लगाना है, 1 को कैंसिल करके हमें क्या लगाना है, पॉइंट, और इस पॉइंट दिखाई दे इसकी सुरक्षा के लिए आगे 0 लगाना होता है, तो ये हो गया 0.2003।
ये आपका आंसर हो जाता है। तो इनको बहुत इजी है, इनको जब हमारे पास हर के रूप में या डिनोमिनेटर के रूप में 10 या 10 के मल्टीपल 10 या 10 के गुणज दे रखे हों, जैसे 100, 1000, 10,000, लाख या 10 लाख, है ना, 1000, 10 या 100 दे रखे हों, तो हम इस मेथड से उन्हें दशमलव में बदल सकते हैं। ये इनके आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कन्वर्शन पार्ट जो है वो खत्म होता है। हमने सीखा मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना सीखा। फिर हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में बदलना सीखा, भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना सीखा और दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना सीखा। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से ही रिलेटेड, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कि हम किसी दो भिन्नों को किस तरह से ऐड करेंगे। मान लिया मेरे पास ये है, अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। मैंने आपको पढ़ाया था लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना। लाइक फ्रैक्शंस सब कब मानते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यदि हमारे पास डिनोमिनेटर या हर सेम है तो हम इन्हें, ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन्हें सिंपली 2 + 1 3/3 कर सकते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तब जब डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें न्यूमरेटर को, जब हर समान हो तो अंशों को जोड़ देना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है। देखो आपका ये आंसर ऐसे भी आ जाएगा। और यदि आप इसको एलसीएम के द्वारा, हमारा जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरी मेथड है, उसमें हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, लसा लेना होता है। और मेरे ख्याल से एलसीएम लेना सभी को आता होगा, लसा लेना सबको आता होगा। तो हमारा लसा क्या आया, इसका 3 ही आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमारा लसा भी वही संख्या आएगी। ये 3 आ गया। इसमें हमें इस लसा में हमें इस डिनोमिनेटर का इस हर का भाग देना होता है। तो हमने 3 में 3 का भाग दिया, कितना आया, 1 आया। और इस 1 से हमें न्यूमरेटर को या अंश को गुणा करना होता है। तो न्यूमरेटर हमारा कितना है, 1 है, तो 1 एकम 1 ही आया और यहाँ पर आ गया 1। इसी तरीके से हमने 3 में फिर इस 3 का भाग दिया, हमारे पास आया 1 और इस 1 में इस अंश का गुणा किया तो आ गया 2, ये 2 आ गया और ये हो गया 2 और 1 3, 3/3 और इनको सरल किया तो 1 आंसर आ गया। दोनों मेथड से हमारा उत्तर सेम आएगा। चाहो तो आप इनका लसा न निकाल करके डायरेक्ट इनको प्लस कर दोगे तो भी आपका उत्तर सही होगा, और आप लसा निकाल करके फिर प्लस करते हो तो भी उत्तर आपका सही होगा। लेकिन ये कब, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये आती है जब हम इन्हें जोड़ते हैं, किसी भी दो भिन्नों को यदि हम जोड़ते हैं लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर या हर अलग अलग है। जैसे मान लिया मेरे पास ये है 1/3 + 2/5। अब यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर या हर अलग अलग है। अलग अलग होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, फिर आपके पास दो मेथड है। या तो आप किसी तरीके से इन डिनोमिनेटर को सेम कर दो, समान कर दो, या फिर आप इनका लसा निकाल लो। दोनों तरीकों से उत्तर समान ही आएगा। यदि हम इनका डिनोमिनेटर या हर समान करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो इसका जो हर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इसका जो हर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। मीन्स इसका हमने 5 से गुणा किया, इसका हमने 3 से गुणा किया। अब यदि हम इस हर का 5 से गुणा करते हैं तो अंश का भी 5 से गुणा करना होगा। यदि हम इस हर का 3 से गुणा करते हैं तो इसके अंश को भी 3 से गुणा करना होगा। और ये आ जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 तिया 15 प्लस 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। ये आ गया हमारे पास 15। हर समान आ गया। हर समान आते ही आप क्या कर दोगे, सिंपल 5 और 6 11, 11/15 ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप चाहो तो इसका लसा भी निकाल लोगे, आंसर यही आएगा। यदि आप इन दोनों का लसा निकालते हो तो लसा 15 ही आएगा। और इस 15 में आपको, इस लसा में आपको इस हर से भाग देना होता है। तो 15 में 15 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से हम 5 का गुणा करेंगे, अंश से हमें गुणा करना होता है तो 5 आएगा। प्लस ऐसे ही 15 से 15 का भाग दिया 1 आया और 1 से हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। और ये आ गया 5 और 6 11/15, वही आंसर आया है। इसलिए दोनों मेथड आपके लिए इजी है। चाहो तो आप इनके हर को समान कर लो, फिर अंश को जोड़ दो और हर को उसी रूप में लिख दो। और चाहो तो आप उनका लसा निकाल लो,
बिना हर को समान किए भी आप उनका लसा निकाल सकते हो। जैसे हम देख लेते हैं, हमारे पास फिर से हम 1/3 और 2/5 ले लेते हैं। ठीक है, हमें इनके हर को या डिनोमिनेटर को समान नहीं करना है, हम तो लसा से ही करेंगे। तो हम 3 और 5 का लसा लेंगे। तो पहले हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 का नहीं जाता है, 5 को एज इट इज लिख देंगे। फिर ये 5 से किया, अब ये आ गया हमारे पास 5 तिया 15, लसा हमारा वही आएगा, ये आ गया 15। अब इस लसों में हर का भाग देना होता है, तो 15 में हर का भाग दिया, 3 पंजे 15। और इस क्वोशेंट में हमें इस न्यूमरेटर से, इस भागफल में हमें अंश से गुणा करना होता है। 5 एकम 5, ये आ गया 5। ऐसे ही हम इस 15 से इस 5 का भाग देना होगा, तो हो गया 5 तिया 15। और इस 3 में इस 2 का गुणा करना होगा, 3 दूनी 6, ये आ गया 6। और ये आ गया हमारा 11/15। तो वही आंसर आएगा। चाहो तो आप हरों को समान करके लाओ या आप उनका लसा निकाल के करो, दोनों का उत्तर सेम ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन्हें जोड़ सकते हो। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, कि हम फ्रैक्शन को किस तरह से घटाएंगे। सेम प्रोसीजर है, बस वहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम आप डिनोमिनेटर को सेम करके भी उनको घटा सकते हो या फिर लसा निकाल के भी उनको आपस में घटा सकते हो। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जिसे मान लो मेरे पास है 3/5 माइनस 1/4। ठीक है, इसमें से मुझे इसको घटाना है। अब यदि यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है, हर समान है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 में से 1 घटा दिया, 2/5, ये आपका आंसर आ गया। कब? जब आपका हर या डिनोमिनेटर समान होता है। लेकिन आपको यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है, अब आपका आंसर आप कैसे निकालोगे? तो फिर आपके पास 2 मेथड है, वही जो हमने पहले करी थी। या तो आप इनके डिनोमिनेटर को समान कर दो, इनके हर को समान कर दो, या उनका लसा निकाल लो। इनको समान कैसे करोगे? वही इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। 4 का गुणा 5 से और 5 का गुणा 4 से, क्योंकि हमको हर को समान करना है, इसलिए हम हर का ही गुणा करेंगे आपस में। 5 का गुणा किया हमने 4 से और 4 का गुणा किया 5 से। ठीक है, अब नीचे 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे। यहाँ पर नीचे हम 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 3 = 12, 5 4 = 20, माइनस 5 1 = 5, 5 4 = 20। अब क्या करेंगे? आपके हर समान हो गए, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 15 में से 5 घटाओ, कितने बचे? 7/20। हर को आपको एज इट इज लिखना। अब हम इसी को लसा या लघुत्तम समापवर्ती की विधि से भी कर सकते हैं। ये हमने हरों को समान करके उत्तर निकाला था। यदि हम इन्हीं संख्याओं को, मान लिया मैंने लिया 3/5 और ये 1/4 है ना, यहाँ पर तो हमने इनके हरों को समान किया है। यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्त विधि से करेंगे। 5 और 4 का यदि हम लघुत्तम समापवर्त लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का हम फिर से करेंगे, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 एकम 2। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। हमारे लघुत्तम समापवर्ती कितना आ गया? 20 आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 20। अब इस लघुत्तम समापवर्त में हमें 5 का भाग देना है, तो हमारे पास 20 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा। और इस 4 में जो हमारे पास भागफल या क्वोशिएंट आया है उसको हम 3 से गुणा करेंगे, तो यह आ गया 12, 4 तिया 12। ऐसे ही हम इस लघुत्तम समापवर्त में 4 का भाग देंगे। 20 में 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20। और इस 5 में इस अंश का या न्यूमरेटर का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, अब 12 में से 5 घटा दो, 12 में से 5 गए, कितने बचे? 7, 7/20। देखो दोनों मेथड से उत्तर वही आया, 7/20 और 7/20। चाहो तो आप इनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो या फिर उन्हें लघुत्तम समापवर्त विधि से भी हल कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब हम देखेंगे
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस मतलब कि भिन्नों का गुणा। हम किसी दो भिन्नों का गुणा कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे सरल विधि है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा करना है। अंशों का अंशों से गुणा और हर का हरों से गुणा। मान लो मेरे पास ये एक भिन्न है और दो भिन्न है, इन दोनों भिन्नों का मुझे आपस में गुणा करना है। तो हमारे को भिन्नों का अंशों का अंशों से गुणा मीन्स 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3 और हर का हर से गुणा 5 दूनी 10, ये हमारा उत्तर आ गया। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लिया हमने लिया 8/3 3/9, इनका हमें गुणा करना है तो हमें वही प्रोसीजर अपनानी होगी, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। लेकिन हम जानते हैं कि ऊपर नीचे वालों को हम कैंसिल कर सकते हैं, इन्हें हम सरलतम रूप में ला सकते हैं। यदि किसी एक टेबल में आ रहे हैं तो हम गुणा करने से पहले इन्हें सरल रूप में ला सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 3/9 जो है, 3/9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 3 की टेबल में 9 भी आता है। कितनी बार आता है? 3 1 3 और 3 3 9। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। अब ये ऊपर नीचे वाले कैंसिल नहीं हो सकते, आमने सामने वाले भी कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अंश अंश कैंसिल नहीं हो सकते, हर हर कैंसिल नहीं हो सकते। ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो सकते हैं लेकिन अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या कर देंगे? उनका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1 8 3 3 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक और मेथड है, यदि हम इन दोनों को आपस में कैंसिल ना करें तो हम 8/9 ही हमारा आंसर आएगा। ये जैसे मान लो ये है हमारे पास 3/9, हम इनका 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो दोनों बटे में ही माने जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 8/1 और 1/9, ठीक है ना। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब हमारा जो फिर हम वही अंशों का अंशों से गुणा और हरों का हरों से गुणा, 8 1 8 और 9 1 9, वही आंसर आया। दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। बस आपको कैंसिल जो करना है ऊपर नीचे ही करना है, ठीक है। ऊपर ऊपर नहीं करना है, नीचे नीचे नहीं करना है। मीन्स हरों में कैंसिल नहीं होता, अंश का अंश से कैंसिल नहीं होता। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन जो हमारी प्रोसेस थी, जो गुणा था, भिन्नों का गुणा, ये क्या था? भिन्नों का गुणा। ये बहुत सरल है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लो, अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा, भिन्नों का गुणा, ठीक। और अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, किन्हीं दो फ्रैक्शंस को आपस में हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यह मेथड भी बहुत इजी है। किसी भी दो फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करना, भाग देना, डिवीजन फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स भिन्नों का भाग, इनका आपस में भाग देना। अब देखो जैसे मेरे पास है डिवाइड बाय 1/4, मुझे इस भिन्न से भाग देना है। ये तो है मेरे पास डिवाइडेंड जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाज्य। जो पहले लिखा हुआ होता है वो डिवाइडेंड होता है, भाज्य होता है, और जो दूसरे लिखा हुआ होता है वो डिवाइजर होता है या भाजक होता है। और आप जानते हो कि डिवाइडेंड को हमें बीच में रखना होता है और भाजक को या डिवाइजर को हमें बाहर रखना होता है। जैसे हमने ऐसे रखा तो क्या आप इस तरह से ऐसे डिवाइड कर सकते हो? ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अपन क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रख सकते हैं। डिवीजन का मतलब क्या होता है? बटा। डिवीजन को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो 4/5 बटा 1/4 कर सकते हैं। इस तरह से तो हम लिख सकते हैं। बटे के रूप में इसे हम लिख सकते हैं कि इसमें हमें इसका भाग देना है। ये हमारा पूरा हो गया न्यूमरेटर और ये पूरा हो गया डिनोमिनेटर, जिसे हम अंश या हर कहते हैं। और अंश हमारा क्या होता है? भाज्य या डिवाइडेंड होता है। हर हमारा क्या होता है? डिवाइजर या भाजक होता है। तो ये पूरा तो हमारा हर है और ये पूरा हमारा अंश है। तो इस अंश में इस हर का भाग देना, ये हमारा अंश बीच में आ जाता है और हर से हम भाग देते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। अब इनमें हम कैसे भाग दें? तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवाइजर है
इसको हम ऊपर लाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। इस डिवाइजर को, इस डिनोमिनेटर को, इस हर को हम ऊपर लेकर आएंगे। इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो इसका ये जो इसके साथ बटे में है वो किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। और जब ये गुणे में बदलेगा तो ये आपस में भी इनकी पोजीशन बदल जाएगी। ये जो 1 है जो यहाँ पर अंश के रूप में है वो आ जाएगा हर के रूप में, और ये जो यहाँ पर हर के रूप में है वो आ जाएगा अंश के रूप में। मतलब न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। कब? जब ये बटे से गुणे में बदलेगा। ये इसके साथ, ये जो हमारा संख्या है, ये जो भिन्न है वो इसके साथ बटे में है अभी, और ये अब बदलेगी गुणे में। तो हम इसके साथ इसे गुणे में करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/1। ये न्यूमरेटर जो था वो यहाँ डिनोमिनेटर हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर था, हर था, वो यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया, अंश बन गया। और फिर वही प्रोसीजर जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा। ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें गुणा ही करना होगा। 4 चौक 16 और 5 एकम 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि इस डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदलना होता है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो जो हमारा भाजक होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है, ये जो हमारा हर होता है, ये इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा। और फिर हम जो मल्टीप्लाई की प्रोसीजर अपनाते हैं जिसमें अंश अंश का गुणा, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर हमारा, न्यूमरेटर क्या है 16 और प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 16/5 आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लिया मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लिया 1/3 डिवाइड बाय 1/4, ठीक है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड करना है, भाग देना है, तो हम कैसे देंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे जाए और उनको आपको किसी संक्रिया के साथ किसी के एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है या भाग देना है, तो सबसे पहले आपको इसको अनुचित भिन्न में बदलना होगा। हम इसे अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इन दोनों का तो होगा गुणा, मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, और फिर ये जो न्यूमरेटर है वो उससे जुड़ जाएगा, और जो हर है वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो गया। इसी तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और अंश उसमें जुड़ जाएगा। 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4। हर जो है वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। ये हमने मिश्रित भिन्न को बदल दिया अनुचित भिन्न में। अब हम इनको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस चिन्ह को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई में, और ये जो हमारा भाजक होता है, जो हमारा हर के रूप में आता है, इसे हम उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसे गुणा कर सकते हैं, क्योंकि आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, एक ही टेबल में नहीं आते हैं। तो 4 चौक 16 और 3 पंजे 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप हल करिए और उत्तर आप मिश्रित भिन्न में दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, आपका उत्तर ही आ जाता है और आप बुक में पीछे आंसर देखते हो तो अरे इसमें तो मिश्रित भिन्न में दे रखा है, तो क्या करना है आपको, इसे मिश्रित भिन्न में बदलना है। और ये जो अनुचित भिन्न है इसको मिश्रित भिन्न में बदलना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग देना है, अंश में हर का भाग देना है। 15 एकम 15 बचाए। अब हम क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 1/15। तो ये आपका आंसर आ गया 1/15। ठीक है, तो आपने मिश्रित भिन्नों को हल करते हुए उत्तर भी आपने मिश्रित भिन्न में ही दिया। तो डिवीजन भी मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए होंगे। कुछ नहीं करना है, डिवीजन में आपको जब आपको डिवीजन का साइन दे रखा हो तो उसे आपको मल्टीप्लाई में, गुणे में बदलना है, और जो आपका डिवाइजर है, जो भाजक है, जो हर है, जो सेकंड प्लेस पर लिखा हुआ है, उसको आपको इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना है, और फिर अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा करना है।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये वाले टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना सीखा। भिन्नों को हमने दशमलव संख्या में और दशमलव संख्या को हमने भिन्नों में बदलना सीखा। उसके अलावा हमने इन भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग को समझा कि इन्हें हम कैसे करेंगे। जोड़ और घटाव में आपको लसा लेना है या उनके हरों को समान करना है, और गुणा और भाग में आपको गुणा में तो आपको अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा करना है, और भाग में आपको भाग के चिन्ह को पहले गुणे में बदल देना है। गुणे में बदलने के लिए आपको जो आपका भाजक है उसे आपको उल्टा कर देना है, अंश को हर और हर को अंश कर देना है, और फिर वापस उनका अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा करके उत्तर ले आना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।